नगर निगम के जोन कार्यालय 8 में बुधवार की दोपहर एक कब्जाधारी द्वारा ताबड़तोड़ हमला किया गया, जहां नगर निगम को तहस नहस कर दिया गया और अधिकारी और कर्मचारियों को भी मारने की धमकी दी गई। जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करते हुए उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मगर अब नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी अपनी सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि हम अगर कब्जेधारी को हटाने जाते हैं तो सीधे हम अवैध कब्जाधारियों के निशाने में आ जाते हैं। हमारी सुरक्षा क्या है जिसे पुख्ता किया जाए। सुरक्षा को लेकर नगर निगम अधिकारी और कर्मचारियों ने मुख्य कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नगर निगम कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, नगर निगम कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नगर निगम कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, नगर निगम अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नगर निगम कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नगर निगम कर्मचारी अधिकारी मांग कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर वो चिंतित नजर आ रहे हैं। देखिए, शहर को सुधारने की व्यवस्था नगर निगम के ऊपर होती है और नगर निगम यदि किसी व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है और उसमें अवैध कब्जों को हटाने में अगर सहयोग कर रही है तो उनमें पब्लिक को सहयोग करना चाहिए, ना कि उसमें विरोध स्वरूप आकर के तोड़ फोड़ करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। नगर निगम अगर उसमें किसी प्रकार का छूट दे करके आपको रोजी रोटी करने देती है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो अवैध कब्जे हटा रही तो आप उस पर दादागिरी करें। और अगर अवैध कब्जे हटा रही तो आज क्या है, शहर में जहाँ भी अवैध कब्जे होते हैं क्या फिर से नहीं कर लेते हैं क्या? तो नगर निगम अपनी सतत प्रक्रिया कर रही है और ऐसे में आकर के तोड़ फोड़ करना कहीं ना कहीं नगर निगम के कर्मचारियों पे एक दहशत का माहौल है। क्योंकि शहर के सुधारने की व्यवस्था नगर निगम की है और नगर निगम कर्मचारियों को या उनके ऑफिस में जाकर के इस तरह से तोड़ फोड़ करना मैं कहता हूं कि जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी अभी? सख्त कार्रवाई? देखिए, नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही, जिस तरह की भी मांग की जा रही, उनकी सुरक्षा की मांग हो, चाहे उनके जो लोग तोड़ फोड़ के उनकी गिरफ्तारी की मांग हो, तो उन्हें पूरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर नगर निगम के कर्मचारियों पर इस तरह से व्यवहार होगा तो शहर को सुधारेगा कौन? हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम भी यदि कोई काम करते हैं तो नगर निगम के कर्मचारियों के भरोसे करते हैं और उनकी सुरक्षा नहीं है तो फिर शहर में कोई सुरक्षित नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर निगम के मुख्य कार्यालय पर, जहां पर सुरक्षा को लेकर अब कर्मचारी यहां मौजूद हैं। सर पूरा मामला क्या था बताइए सर, अपना परिचय भी दीजिए और बताइए क्या मामला था। मैं आर.के. डोंगरे हूँ, उपायुक्त कम जोन कमिश्नर नगर निगम रायपुर से हूँ। कल जोन 8 में अतिक्रमण हटाने के लिए जो गए थे, उन अतिक्रमण के जो मालिक थे उन लोगों के द्वारा हमारे निगम कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ की, मौके पर जाकर लोगों को मारपीट की, वहाँ कांच थोड़े कार्यालय में भय का माहौल पैदा किया और कर्मचारियों को मारने दौड़ाया, विभिन्न तरह की धमकियां दी गई। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सब आज एकजुट हुए हैं और चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई न हो। हम कभी भी अकेले काम करते हैं, कभी कहीं काम करते हैं, लेकिन कोई भी ये ना समझे कि हम अकेले हैं। हमारे साथ में इतना अमला है, इतने हुजूम है, हम इस शहर की इतनी सेवा करते हैं तो इतना तो हक रखते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के पहले कोई व्यक्ति सोचे कि ये अकेले नहीं। जी, दूसरे पक्ष का आरोप है कि बलबर्ता पूर्वक तोड़ा गया या उसे समझाइश दे के हटाया जा सकता था। उसका आरोप है कि पूरा तोड़ के ऐसा खत्म कर दिया गया है कि अब उसको रोजी रोटी कहीं भी करना मुश्किल होगा। हम पूरे शहर में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और हम सीधे कार्रवाई कहीं पर भी नहीं करते हैं। लोगों को जानकारियां देते हैं, लोगों को खबर करते हैं कि हटा ले, और जब कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा सबल समझ करके नहीं हटाता है तो उस पर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा जानबूझ करके किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं हटाया जाए। पूरे जोन के लोग शामिल हैं तो जो काम है वो प्रभावित
प्रभावित हो रहा होगा सर? अभी पानी का हमारा सब काम चलता है, सफाई का काम चल रहा है। ये वो व्यक्ति हैं जो हम ऑफिस में काम करते हैं, कई लोगों के लिए सुविधाओं में काम करते हैं, कई तरह के काम हमारे ऑफिसों में होते हैं, ये वो लोग हैं। क्या मुख्य रूप से मांग होगी आपकी? मुख्य रूप से ये है कि अपराधियों के हौसले बुलंद न हो, भविष्य में वो इस तरह का कोई ये न समझे कि निगम का कोई भी कर्मचारी है वो अकेला है। ये हम चाहते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति न हो और हम सबको दूसरे कार्यालयों में भी इस तरह की जो घटनाएं होती है वो कोई भी ये न समझे कि इस तरह की कार्रवाई करने से हम दबाव पूर्वक कोई भी व्यवस्था को प्रभावित कर लेंगे। ये हम एक मैसेज देना। तो पुलिस फोर्स चाह रहे हैं कि आप कार्यालय में? नहीं, हम पुलिस फोर्स नहीं चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा अपने मन में पैदा भय रखता है, लक्ष्य रखता है कि हम भय पैदा कर लेंगे, वो अपने भय में आए कि इस तरह की कार्रवाई वो नहीं कर सकते। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई? उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी। इस बार भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, भविष्य में भी की जाएगी। तो ऐसे तत्व सावधान हो और किसी भी तरह की भविष्य में कोई कार्रवाई न हो। इसलिए एक संदेश समाज में, हम शहर में, हम राजनीतिक रूप में, सब चीजों में इस तरह से देना चाहते हैं। तो आपने देखा कि कड़ी कार्यवाही की मांग के साथ ही साथ जो आपराधिक तत्व है जो ये जिगरा रखते हैं कि हम निगम के अधिकारियों को निपटा देंगे, निगम में जो भी चीजें होगी उसे हम देख लेंगे, ऐसा करने वालों के खिलाफ में अब जो निगम के प्रशासक हैं, जो निगम के कार्यकर्ता हैं, जो निगम में काम करते हैं, वो सारे लोग अब एकजुट होकर ये मांग रख रहे हैं कि उन्हें भी सुरक्षा दी जाए और साथ ही साथ वो जब निगम के किसी भी काम में जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है, उसकी जो वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी एक संदेश देना चाहते हैं कि जो कानून अपने हाथ में लेते हैं उन सब के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि हालांकि जो कल जोन 8 में हुआ उस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उन्हें पेश किया है और साथ ही साथ अब ये भी संदेश है कि जो भी ऐसा कोशिश भी कर रहे हैं कि निगम के खिलाफ या शासन प्रशासन के खिलाफ कानून को हाथ में ले लेंगे, उन सब के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी। जिसके लिए आप चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो निगम के कर्मचारी हैं वो निगम मुख्य कार्यालय में मौजूद हो गए हैं और साथ ही साथ अपनी एकता दिखा रहे हैं कि वो जब कार्रवाई करने जाते हैं तो वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ ये पूरा अमला मौजूद होता है जिसे लेकर यहाँ निगम के मुख्य कार्यालय में मौजूद है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN सार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।